नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरज जी के रोट की। सूरज रोटो, सूरज जी का डोरा, सूरज भगवान का व्रत, रविवार का व्रत, इसको कई नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसे सूरज जी का रोट ही बोलते हैं या सूरज जी का डोरा लेना बोलते हैं। यह ज़्यादातर राजस्थान में होता है, बाकी जगह पर भी होता है। इस व्रत को राजस्थान में तो सांपदा माता का जब डोरा लेते हैं, डोरा तो तभी ले लेते हैं हम लोग, लेकिन जो व्रत है वो बैसाख के पहले रविवार, और अगर पहले रविवार को ना कर सको तो दूसरे रविवार को किया जाता है। कई जगह यह व्रत होली के बाद वाले रविवार को या बासोड़ा के बाद वाले रविवार को करते हैं, या कई लोग कहते हैं कि चाहे आप कभी भी करो लेकिन गणगौर से पहले कर लो। तो आप लोगों के जैसे भी होता हो ये व्रत, आप उस प्रकार से करें और जब भी डोरा बनाते हो तब बना लें। लेकिन मेरी वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ, मैं आपको राजस्थान के अनुसार बता रही हूँ। राजस्थान में सूरज जी का डोरा, जब सांपदा का डोरा बनता है, सांपदा माता का डोरा हम बनाते हैं, तभी माँ बेटी के लिए सूरज जी का डोरा ले लेती है। व्रत बेटी करती है, माँ डोरा उसी टाइम ले लेती है। जिस तरीके से सांपदा का डोरा बनता है उसी तरीके से सूरज जी का भी डोरा बनता है। फर्क दोनों में इतना है कि उसमें 16 तार की में 16 गांठ लगती है, इसमें 8 तार के डोरे में 8 गांठ लगती है। और सांपदा माता जैसा ही डोरा बनता है इसका, वही हल्दी को पीस के, जो हम होली की जल दिखा के हल्दी लेकर आते हैं, वही हल्दी पीस के और होली की जल दिखा के लाए हुए सूत के तार से ही बनता है। बस फर्क ये है कि सांपदा माता में 16 तार में 16 गांठ लगती है, इसमें 8 तार में 8 गांठ लगती है। तो मेरे अनुसार यह व्रत बैसाख के पहले रविवार, या अगर किसी वजह से आप पहले रविवार को नहीं कर पाते हो तो दूसरे रविवार को किया जाता है। वर्ष में एक ही बार इस व्रत को करते हैं। जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम इस व्रत को करते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो जो शादी का पहला वर्ष होता है उसमें लड़की इस व्रत का उज्जमन कर देती है अपने मायके में आके। यह व्रत भाई के लिए किया जाता है, पीहर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत रविवार को किया जाता है और इसमें सूरज भगवान की पूजा होती है। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं और यह व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शादी के बाद इसका उज्जमन होता है, तो जब तक शादी नहीं होती तब तक कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में 2 रोटी बनती है, एक सूरज भगवान की और एक हमारे अपने खाने की। एक रोटी जो हम अपने खाने के लिए बनाते हैं वो हमें उतनी ही मोटी बनानी है जितनी कि हम खा सकें, क्योंकि आपको एक ही रोटी खानी है, 2 रोटी नहीं खानी है। तो आपको जितनी भूख हो आप उतनी मोटी रोटी बना लें। इस रोटी को आप बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ सकते। किसी कारणवश अगर आपसे झूठी रोटी छूट रही है तो फिर आपको थोड़ा सा गमले में या किसी पेड़ के नीचे मिट्टी को खोद के उसमें रोटी दबानी होती है। इधर उधर इस रोटी को हम नहीं डाल सकते हैं। सूरज भगवान वाली रोटी में छेद करते हैं और अपने लिए जो रोटी बनाते हैं वो हमारी सादा होती है और दोनों ही रोटी बिना नमक की बनती हैं। अब मैं बात कर रही हूँ इसकी पूजा विधि की। पूजा के लिए पट्टे पर आप जल का लोटा भरकर रख लें, उस पर रोली से सतिया बना लें और जो कच्चे सूत का 8 तार का 8 गांठ वाला डोरा आपने बनाया था उस डोरे को और गेहूं के 8 दानों को हाथ में लेकर, सीधे हाथ में लेकर कहानी सुननी है। और जो आपने छेद वाली सूरज भगवान की रोटी बनाई थी वह आपको कहानी सुनते समय पूजा में रखनी है। कहानी सुनने के बाद छेद वाली रोटी में से सूरज भगवान को देखते हुए हाथ में डोरा और गेहूं के दाने लेके सूरज जी को अर्घ देना है। माँ, बहन, भाभी या सहेली कोई भी हो वो आपके साथ खड़ी हो जाए
वो जल छोड़ती जाएगी और आप छेद में से सूरज भगवान को देखेंगे। और जब वो जल छोड़ेगी तो आपसे पूछती जाएगी, सूरज दिखो, सूरज दिखो। तो आप बोलेंगे, दिखो सो ही टूटो। ऐसा आपको 7 बार करना है। फिर दूसरी रोटी जो आपने अपने लिए बनाई है, कथा करने के बाद, अर्घ देने के बाद सूरज जी को, उस दूसरी रोटी से आपको अपना व्रत खोलना है। रोटी जो है आप दही चीनी के साथ या चाय के साथ, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप खा लें और अपना व्रत खोल लें। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें आप पानी कभी भी पी लें, लेकिन सूरज छिपने के बाद आप पानी नहीं पिएंगे। सूरज छिपने के बाद खाना भी नहीं होगा। खाना तो आपने पहले ही व्रत खोल लिया है, लेकिन पानी नहीं पी सकते, चाय दूध कुछ नहीं पी सकते हैं आप सूरज छिपने के बाद। अभी हमने बात करी पूजा विधि की, अब हम बात करेंगे उज्जमन की। उज्जमन पहले साल में ही हो जाएगा और मायके में आकर ही इसका उज्जमन करना है सूरज जी के रोट का। सूरज जी के व्रत में जैसे आप पूजा करते आए हैं, उज्जमन में भी पहले आप वैसे ही पूजा करेंगे। फिर आपने जो हलवा पूरी बनाया है, इसमें हलवा पूरी ही बनता है। हलवा पूरी जो आपने बनाया है उसको आप 8 जगह 4-4 पूरी और हलवा रख लें। सबसे पहले सासू माँ को साड़ी, ब्लाउज और रुपए पर बायना निकालकर पैर छूकर सासू जी को दे दें और उसके बाद आप बाकी का जो है वो 4-4 पूरी और हलवा लड़कियों को दे दें। ब्राह्मण की लड़कियां हों तो दक्षिणा भी दें। दक्षिणा तो वैसे भी आपको जब आप बायने जो ये आप बांटेंगे हलवा पूरी, उसमें आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के तो वैसे भी दान नहीं लगता। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। 8 गेहूं के दाने और जो डोरा हमने बनाया है उसको सीधे हाथ में लेंगे और कथा आरंभ करेंगे। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कथा सुनते समय हुंकारा ज़रूर भरे। और एक आपसे विनती करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी तरह ही बाकी लोगों को भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। कहानी इस प्रकार से है। 2 माँ बेटी थी, वह सूरज भगवान का व्रत करती थी। एक दिन माँ ने बेटी को बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोटी बना ले। उसने 2 रोटी बना ली। एक जोगी भिक्षा मांगने आया तो बेटी ने माँ के रोटी में से टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली कि मेरी रोटी दे। बेटी बोली कि एक जोगी भिक्षा मांगने आया था तो मैंने उस तुम्हारी रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा उसको दे दिया है। ये सुनते ही माँ बेटी के ऊपर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि नहीं, मुझे तो वही रोटी दे, मेरी पूरी रोटी दे। जो रोटी का टुकड़ा तूने तोड़ा वो रोटी का टुकड़ा मुझे ला कर दे। और वो पागल हो गई। सब कोई जो लोग थे वहाँ पर, सब किसी ने मिलके उसको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। बेटी के पीहर में कोई भी नहीं था तो उसने सूरज भगवान से बोला कि तुम मुझे मेरा पीर दिखाओ। सूरज भगवान ने बोला ठीक है, मैं तुझे 1.25 पहर का पीर दिखा दूंगा। फिर जंगल में सूरज भगवान ने शहर बसाया। माँ बाप भाई भतीजा धन दौलत सब कुछ करा। 1.25 पहर होने लगी तो बेटी बोली कि मेरा तो अभी मन नहीं भरा। सूरज भगवान बोले कि भाई अब तो तुम्हें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। फिर लोग वहाँ से चले गए। थोड़ी देर गए होंगे तो बेटी बोली मैं तो अपनी जूती भूल के आ गई हूँ। सूरज भगवान बोले कि अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर वह नहीं मानी। जाकर देखा तो और भी कुछ नहीं मिला, खाली कुछ भी नहीं मिला उसको वहाँ पर। खाली पेड़ के नीचे जूती पड़ी हुई थी उसकी। वह जूती लेकर चलने लगी तो भगवान से बोली कि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, पर मेरी बूढ़ी माँ जो बावली हो गई है उसे भी ठीक कर दो। भगवान ने माँ को भी ठीक कर दिया और भाई भतीजा धन दौलत भी बहुत दे दी। हे सूरज भगवान, जैसे आपने लड़की को दिया जिसे सबने दीजो, कहते न सुनते न अपने सारे परिवार ने दीजो। विनायक जी की कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एक कथा खत्म हो जाती है
तो हमने जो भी दाने लिए होते हैं हाथ में, उन दानों को हम जो लोटे वाला जल होता है उसमें डाल देते हैं और फिर बाकी विनायक जी की कहानी करते हैं। विनायक जी की कथा खत्म होने के बाद ही हम उन दानों के साथ अर्घ देते हैं। ऐसे ही आपको करना है। विनायक जी की कहानी खत्म होने के बाद आप डोरा और गेहूं के दाने लेके सूरज जी को अर्घ देंगे, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे। और फिर आपने वो जो डोरा है वो किसी भी गमले में रख देना है, पेड़ पे मतलब टांग देना है, छोटे से पेड़ पे या गमले में रख देना। विनायक जी की कहानी हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक दिन विनायक जी का मेला लगा हुआ था। सब कोई मेले में जाने लगे। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से बोली कि मैं भी जाऊंगी। माँ ने बोला कि उधर बहुत भीड़ होगी, तू तो कहीं दब जाएगी या धक्का मुक्की में लग वग जाएगी तेरे को। तो लड़की ने जिद कर ली कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो उसकी माँ ने उसे 2 चूरमे का लड्डू और घंटी में जल मतलब कि लोटे में जल दे दिया और उसको बोला कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला के पानी पिला देना और दूसरा तू खा के और पानी पी लेना। छोरी मेले में चली गई, मतलब लड़की मेले में चली गई। सब कोई मेले देखकर वापस आने लगे। तो लड़की को भी बोला कि चलो भाई घर चलो। तो लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना नहीं जाऊंगी, और गणेश जी के आगे बैठ गई और कहने लगी एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी भगवान सोचने लगे कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये घर नहीं जाएगी। तो गणेश जी महाराज ने छोटा सा रूप धर के आए और लड़की का लड्डू लेकर खा लिया, पानी पी लिया और बोले कि तू कुछ मांग। छोरी बोली कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता कुछ भी। तो विनायक जी बोले जैसा आता है वैसा ही मांग ले। तो लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल, 84 दिया, हाथी सा बांदी पीसा, खूटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, इतना मांग रही हूँ। विनायक जी महाराज हंसने लग गए, कहने लगे छोरी छोटी सी दिख रही है, दिखने में तो तुम बहुत छोटी सी हो, लेकिन बहुत सारा मांग लिया, पर कोई बात नहीं, जैसा मांगा है वैसा ही हो जाए। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुंझुन बैल में बैठकर सारा सामान लेके और सबको लेकर अपने घर आ गई। माँ बोली कि सब से आगे है तू, सब तो आ गए थे, तूने इतनी देर कहाँ कर दी। तो लड़की बोली सब कोई तो मेला देख कर आए हैं, मैं तो विनायक जी को चूरमा खिलाकर और जल पिलाकर आई हूँ। विनायक जी मुझ पर राजी हो गए और मुझे इतना धन और ये सब चीजें दे दी हैं। उसकी माँ और दुनिया देखती ही रह गई। सब कोई विनायक जी को बहुत मानने लगे। हे विनायक जी महाराज, जिसो उस छोरी ने दीजो विसो सबने दीजो, कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने अपने सारे परिवार ने दीजो। बोलो विनायक जी महाराज की जय।